बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और 4.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी एंड मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये चैप्टर। फर्स्टली हमारे पास ये डेफिनेशन 1 है। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स विद ए नॉट इक्वल टू 0, we say that a divides b if there is an integer c such that b is equal to ac, यानी a divides b के लिए हमारे पास एक इंटीजर c होना चाहिए जिसे हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिख सकें। तभी हम कह सकते हैं कि a जो है वो b को डिवाइड करता है। और इक्वलेंटली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि b over a is an integer and that integer is equal to c. When a divides b, we say that a is a factor of b and that b is a multiple of a. इसके अकॉर्डिंगली देखें, a is a factor of b and a is, यहाँ पर जो b के लिए अगर दूसरी सेंटेंस में इसको कंप्लीट करें तो b is a multiple of a, यानी a को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये b के इक्वल आ जाएगा। डिनोटेशन a डिवाइड्स b डिनोट्स दैट a डिवाइड्स b, यानी a b को डिवाइड करता है। सो इस सिंबल को भी आपने याद रखना है। वी राइट व्हेन a डज नॉट डिवाइड b, जब डज नॉट डिवाइड b के लिए लिखना हो तो हम इसी स्ट्रेट लाइन को एक छोटा सा बार लगा देते हैं और इस सेंटेंस को इस वे में लिखते हैं। राइट, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ये थ्योरम, लेट ए बी सी बी इंटीजर्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इफ़ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी, यानी बी और सी को अगर ए सेपरेटली डिवाइड करता है तो ये इन दोनों की सम को भी डिवाइड करेगा। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड देन ए डिवाइड्स बी सी, यानी अगर ये b को डिवाइड करता है तो ये b के किसी भी मल्टीपल के साथ कोई नंबर हो तो उसे भी ये डिवाइड करेगा फॉर ऑल इंटीजर्स c। थर्ड पे है इफ़ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, देन ऑब्वियसली a डिवाइड्स b। अब नेक्स्ट हम करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपने डेफिनेशन को मद्देनज़र रखना है। हमें गिवन है a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c। ये मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट थ्योरम जो है ये प्रूफ कर रही हूँ। अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इट्स मीन b इज़ इक्वल टू टी ए, वेयर t इज़ एनी इंटीजर बिलोंग्स टू इन z। और इसके बाद अगर हमें लिखना है इसको तो इसके लिए हम लिखेंगे c इज़ इक्वल टू एस ए, वेयर s बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों की एडिशन, तो b प्लस c इज़ इक्वल टू टी ए प्लस एस ए। दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, a को कॉमन ले लें। अब डिवाइड्स की कंडीशन के अकॉर्डिंगली b प्लस सी लिखा जा सकता है t प्लस एस ए के लिए, वेयर t प्लस एस आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। नोट करें, जब हमारे पास ये डाटा है तो इसको कन्वर्ट करें डिवाइड साइन में, तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइड्स b, किसी b इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर भी देखें, हम a को लिख सकते हैं a डिवाइड्स b प्लस सी, क्योंकि हमें इसके लिए भी एक इंटीजर t प्लस एस यहाँ पे मिल गया। सो इसको नीचे कन्वर्ट कर दें। सो a डिवाइड्स b प्लस सी, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं जिसमें हमें गिवन डाटा है a डिवाइड्स b है, देन हमने प्रूफ करवाना है कि a डिवाइड करता है b c को भी। ओके, सबसे पहले हम इसी की डेफिनेशन को ओपन करते हैं। a डिवाइड्स b इम्प्लॉयज़ b इज़ इक्वल टू टी ए, वेयर t बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स।
बोथ साइड्स पे सी को मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा बी सी इज़ इक्वल टू टी ए सी। इंटीजर्स क्योंकि कम्यूट करते हैं इसलिए यहाँ पर ए सी को सी ए में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पे टी सी को मैंने लेट किया कि ये एक और इंटीजर भी है जो कि एस के इक्वल है। किसी भी टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो एक नया इंटीजर हमारे पास आ जाता है, इसलिए मैंने टी सी को इज़ इक्वल टू एस रखते हुए ये मैंने लेट किया यहाँ पर। एस भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। सो इस सारे डाटा को डिवाइड्स की कंडीशन में चेंज करें तो ये लिखा जा सकता है ए डिवाइड्स बी सी फॉर सम इंटीजर एस। सो ये हमारा सेकंड प्रूफ भी हो गया। अब हम करते हैं थर्ड प्रूफ। थर्ड में हमें गिवन है ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, और हमने प्रूफ करना है कि ए डिवाइड करता है सी को। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को ओपन कर दें। अगर a डिवाइड्स b है तो ये लिखा जा सकता है b इज़ इक्वल टू टी ए फॉर सम t बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। b डिवाइड्स c है, इसे भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ओपन कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास c इज़ इक्वल टू एस b फॉर सम s बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमारे पास एक ये फार्मूला है और ये फार्मूला है। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू लेते हुए यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी। हम एक्चुअली c और a का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। बोथ अबव रिजल्ट्स गिव c इज़ इक्वल टू एस b की जगह पर b की वैल्यू दैट इज़ टी ए मल्टीप्लाई करवा लें, या फिर यहाँ पे क्योंकि टी ए एस तीनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हुए हम इनकी ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे। सो ये आ जाएगा एस टी और ये आ जाएगा ए। एस भी एक इंटीजर है, टी भी एक इंटीजर है, ऑब्वियसली इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास एक इंटीजर ही बनेगी। फॉर एस टी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स वी कैन राइट ए डिवाइड्स सी, राइट। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये हमने अपना जो डाटा है वो प्रूव कर लिया और ये हमारे पास हमारा थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं और नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्रॉलरी है जिसमें गिवन है ए बी एंड सी आर इंटीजर्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट a divides b and a divides c, then a divides bm plus nc whenever m and n are integers। यहाँ पर है हमारे पास इन दोनों की समेशन यानी एम बी प्लस एन सी जो है ये टोटल ए पर डिवाइड होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं दोबारा नोट पर, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन a divides b and a divides c। सबसे पहले हम इनको डेफिनेशन का यूज़ करते हुए ओपन कर लें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा b इज़ इक्वल टू टी ए फॉर सम t बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और अब दूसरी की डेफिनेशन ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा c इज़ इक्वल टू एस ए फॉर s बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें क्योंकि ये चेक करना है कि ये एडिशन एम बी प्लस एन सी भी ए पर डिवाइड होती है या नहीं, तो इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए फर्स्टली हम बी को एम से मल्टीप्लाई करवा देंगे और सी को एन से। सो एम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा एम बी इज़ इक्वल टू एम टी ए टी बिलोंग्स टू जी एंड एन सी इज़ इक्वल टू एन एस ए फॉर एस बिलोंग्स टू इंटीजर्स। m और n के बारे में हमें थ्योरम में ही गिवन है कि ये भी इंटीजर्स ही हैं। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर लें। एडिंग 1 and 2, इसका नाम 1 रख लें, इसका नाम आप 2 रख लें। एम बी प्लस एन सी इज़ इक्वल टू प्लस एन एस ए कॉमन आ रहा है, ए को यहाँ से कॉमन ले लें। क्लास नोट करें एम टी
एन एस तमाम ही हमारे पास ये इंटीजर्स हैं। यहाँ पे लिख भी दें एम एन टी एस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ओबियसली अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए किसी भी टू इंटीजर्स की तो ये हमारे पास ओबियसली सेट ऑफ इंटीजर के ही एलिमेंट्स होंगे। और अगर टू इंटीजर्स को प्लस किया जाए तब भी वो एक इंटीजर ही रहता है, इसलिए ये भी हमारे पास जी को ही बिलोंग करेगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये कंप्लीट नंबर भी हमारे पास इंटीजर ही है। सो इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम अब चेंज करते हैं डिवाइड्स कंडीशन में तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं ए डिवाइड्स एम बी प्लस एन सी, और यहीं पे हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।